और सफ़र करते करते अचानक कहने लग गया, क्या बात है यहाँ पर एसी नहीं है, क्या बात है यहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है। तो प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म पर वो गया टीसी के पास में, उसको कहा कि ये क्या है, मैंने टिकट निकाला, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कैसे। तो टीसी ने बोला, साहब आपका टिकट दिखाओ। टिकट दिखाया टीसी ने, और व्यक्ति ने, टीसी ने कहा कि बराबर है, आपका टिकट के हिसाब से आप बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको व्यवस्था मिल रही है। वो कह रहे नहीं एसी नहीं है। बोले एसी नहीं तो एसी का टिकट निकालना था, एसी का टिकट निकालेंगे तो ही आपको एसी की व्यवस्था मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यह जीव इस पंचम काल में आया है, नाम इस काल का है दुखमा काल। और जब दुखमा काल है, हम अनुकूलताओं की, भोगों की, सुखों की वांछा करें, ये नाइंसाफी है। हमने टिकट निकालते समय ही पंचम काल का निकाला है और भोग चाहते हैं पहले दूसरे तीसरे काल के। ये अनीति संभव नहीं है। और इसीलिए यदि तुम ऐसे भोग चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन कुछ इस प्रकार मोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार ढालना पड़ेगा कि तुम्हें ऐसे भोग भविष्य में कदाचित मिल जाएंगे। हाँ सुन, लेकिन भोग मिलेंगे, इसमें तुम गाफिल ना होना या फिर वहीं पे आसक्त नहीं होना, नहीं तो फिर से दुख की ही शुरुआत हो जाएगी। साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी, यह प्रवचन सार ग्रंथ है। प्रवचन सार का अर्थ अगर अपन विचार करें, प्रकृष्ट है वचन जिसके, वो प्रवचन, और उसका सारभूत, सारभूत क्या है, मेरा आत्मा। समझ में आया? अर्थात ये प्रकृष्ट वचन क्या दिखाने वाले, सारभूत आत्मा को दिखाने वाले। तो क्योंकि एक सारभूत आत्मा को छोड़कर असार समस्त संसार में मैं प्रवृत्ति करता रहा हूं और आज तक मुझे यथार्थ गंतव्य की प्राप्ति नहीं हुई है। अब कुछ ऐसा अलग यत्न करना है कि जिसको लेकर मैं सत्यार्थ सुख की तरफ अब एक कदम आगे रखूं। हमारा विषय ज्ञान की महिमा, ज्ञान अधिकार चल रहा है और ज्ञान अधिकार में दिखाया जाएगा केवल ज्ञान, और समझना है मेरा ज्ञान स्वभाव। फिर से दिखाया जाएगा केवल ज्ञान, महिमा की जाएगी केवल ज्ञान की, और समझना है मेरा ज्ञान स्वभाव भी ऐसा ही है या मैं ऐसा होने योग्य हूं। दो बातें कह रहा हूं, एक तो स्वभाव सामर्थ्य और एक व्यक्तता, उसकी अभिव्यक्ति। समझ में आ रहा है क्या? कोई पूछे साहब सामर्थ्य है तो हमको आज व्यक्त क्यों नहीं है, प्रश्न है। ये सामर्थ्य अगर आप कह रहे हो कि मेरा 3 लोक 3 काल को जानने का सामर्थ्य है, तो हम उसे व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो सामर्थ्य है, अर्थात त्रिकाली उपादान, इसको कहते हैं त्रिकाली उपादान। सामर्थ्य ऐसा कब से है कि रे अनादि से है, कब तक रहने वाला, अनंत काल तक रहने वाला है। अर्थात ये सामर्थ्य का अभाव कभी या व्यय होने ही वाला नहीं है। जब सामर्थ्य का व्यय नहीं है, सामर्थ्य है, विद्यमान है, तो हमको वो फैसिलिटी क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं तुमने फैसिलिटी का दुरुपयोग किया है या तुमने स्वभाव का निर्णय नहीं किया है। जिस प्रकार एक मिट्टी है, मिट्टी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न है, मिट्टी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मिट्टी में ही ऐसी योग्यता है कि वो घड़े रूप परिणमित होए। फिर आज वो मिट्टी के ढेले रूप ही क्यों है, घड़े रूप क्यों परिणमित नहीं हो रही है? केरी उसकी वो योग्यता अभी तक खड़ी नहीं है। लेकिन त्रिकालगत सामर्थ्य, जब भी किसी भी काल में आप देखोगे तो त्रिकालगत सामर्थ्य उस मिट्टी में है घड़े रूप परिणमित होने की। या फिर यूं कहिए, जब भी घड़ा दिखाई देगा
वो मिट्टी का ही घड़ा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण एक देश। उसी प्रकार जब भी इस जीव को केवल ज्ञान होगा वो इसी आत्मा के आश्रय से होगा, अन्य कहीं से नहीं होगा। किसी के सिफारिश से, किसी के आशीर्वाद से ये काम होने वाला नहीं है। मैं कितने बार किसी अन्य को नमस्कार करूं, ढोक दूं, किसी की विनय अनुनय करूं, इससे क्या? इससे कुछ नहीं होगा। बस काम होगा एक आत्मा के शरण से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बौद्ध लोग कहते हैं ना, धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म क्या है? आत्मा का आश्रय। जो धर्मी है ऐसा आत्मा, उसका ही शरण सो योग्य है, युक्त है, सुखी उसके माध्यम से ही हुआ जाता है। हमारा प्रकरण ये चला कि एक तो आत्मा पर रूप परिणमित नहीं होता। एक आत्मा 32वीं गाथा, आत्मा पर रूप परिणमित नहीं होता, पर को ग्रहण नहीं करता और पर का त्याग भी नहीं कर सकता, या अपने में से कुछ त्याग कर नहीं सकता। दोनों बातें लगाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा आत्मा का स्वभाव है, और ऐसा जो जानता है वो केवली भगवान होता है। समझ में आ रहा है क्या? केवली भगवान होने की प्रोसेस भी बता दी। क्या? मैं पर को ग्रहण नहीं करूं, मैं पर का त्याग नहीं करूं और पर रूप परिणमित नहीं हो जाऊं। आज मान लो मुझमें शरीर के आश्रित कोई रोग हो गया है, तो शरीर के आश्रित रोग हो गया है तो आचार्य देव यहाँ पर हमको एक बहुत जबरदस्त एक चाबी दे रहे हैं। इस चाबी को यदि तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा काम ये चुटकी में अभी इस समय हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस चाबी को तुम अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करना? कह रहे तू पर रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात शरीर में जो रोग हुआ है उसका तेरे आत्मा में प्रवेश है ही नहीं, इसलिए तू उस रोग रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। जब तूने उस रोग को ग्रहण किया नहीं है तो तू रोगी है, ये बात आई कहां से? अर्थात मैं रोग से रहित ही हूं, ऐसा विश्वास हे जीव तू इस समय में ला, अर्थात ऐसा तू ज्ञान कर। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान अधिकार है तो ज्ञान करने की बात है। तू जब भी हम तुझे ज्ञान बताएंगे तू गे में ही प्रवृत्ति करता है, इसलिए गे से ज्ञान नहीं होता। फिर से, गे से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, शब्द से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान आश्रित भगवान आत्मा के माध्यम से ही होता है, अन्य किसी से नहीं। चक्षु इंद्रिया से ज्ञान नहीं, कर्ण इंद्रिया से ज्ञान नहीं, इस रसना इंद्रिया से ज्ञान नहीं, स्पर्श इंद्रिया से ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आत्मा से ही होता है। क्यों? ज्ञान और आत्मा अविनाभावी है, एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। जहां आत्मा है वहीं पे ज्ञान होता है, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं, जहां ज्ञान भी नहीं वहां आत्मा भी नहीं। समझ में आ रहा है? 4 प्रकार से व्याप्ति घटित की है, मैंने फास्ट बोला है ये। फिर से, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं। दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब तीसरा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तीसरी बात, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। 4 प्रकार से जहां पर अन्वय व्यतिरेक बैठता है तो बात पक्की है, 100% सही है। समझ में आया? जैसे जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, जहां उष्णता नहीं वहां अग्नि भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार ये न्याय वहां पर भी बैठता है। 32वीं गाथा, पर को ग्रहण करता नहीं, अर्थात पर का कुछ भी मुझ में प्रवेश नहीं और मेरा पर में प्रवेश नहीं। ऐसा मुझ में और पर में एक वज्र की दीवार है, और वज्र की दीवार ये दिखाई नहीं देती, बिना दिखाई दिए भी ऐसी वज्र की दीवार अपने आप समस्त द्रव्यों में बनी है। बनाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे दीवार दिखाओ, देखो ऐसी दीवार, ईंट काम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, दीवार है, लेकिन मेरा उसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता, उस पार नहीं। हाँ, उसको जान सकता हूं लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता या उसको अपने रूप बना नहीं सकता। समझ में आया? तो ये क्या हो गई? 32वीं गाथा। 33वीं गाथा आ गई। 33वीं गाथा में आचार्य देव ने थोड़ा सा रूप बदल दिया। आचार्य देव कह रहे हैं कि हाँ देखो ऐसा है कि शुद्ध केवली क्या, ये शिष्य कहने लग गया कि हाँ बराबर है, पर को ग्रहण नहीं करता, पर को त्याग नहीं करता, इसके लिए केवल ज्ञान चाहिए ना। तो आचार्य देव ने कहा अरे केवल ज्ञान की क्यों जरूरत है? क्यों? कह रहे वो केवल ज्ञानी अभी क्या कर रहे हैं?
कह रहे वो आत्मा को जान रहे हैं, बराबर। श्रुत ज्ञानी क्या कर रहे हैं? श्रुत ज्ञानी मतलब यहाँ श्रुत केवली, श्रुत केवली, एक केवली ले रहे हैं, दूसरा श्रुत केवली ले रहे। श्रुत केवली क्या कह रहे? वे भी आत्मा को ही जान रहे हैं, बराबर। जब ये बिग बॉस दोनों एक ही काम कर रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी आत्मा को ही जानना चाहिए। अर्थात ये तेरी गे लुब्धता है कि मैं इसको जानूं तो मुझे सुख होगा, मुझे ज्ञान होगा। इस गे लुब्धता को छोड़ दे, इस व्यग्रता को छोड़ दे। एक दूसरी बात, तुम्हारे पास केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए तू आकुल चित्त मत हो, क्षोभ मत करो। तुम तो एक अपने सामान्य स्वभावी आत्मा को ध्यान। समझ में आया? वहां पर प्रोसेस बताई क्या? आत्मा ने आत्मा को कैसे? आत्मा से अर्थात ज्ञान से, आत्मा में से, आत्मा के आधार से आत्मा को प्राप्त किया। समझ में आया? तो अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त किया, कर्म लगाना तो केवल ज्ञान को प्राप्त किया या फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया। ये सब पूरी प्रक्रिया आत्मा के आश्रय से होती है, आत्मा में ही होती है, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 33वीं गाथा का भाव आ गया। अपन 33वीं गाथा के कुछ पॉइंट्स इस प्रवचन सार अनुशीलन में आए हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, प्रकरण तो काफी है एक्चुअली, इसमें मेरा थोड़ा उपयोग नहीं गया। चलो, इसमें काफी बातें आई है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, देखो यहाँ पर 2-3 बातें कर रहे हैं। नियम सार का भी यहाँ पर दाखला दिया है। नियम सार का क्या दाखला दिया है मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। कह रहे हैं कि केवली भगवान आत्मा को निश्चय से जानते हैं, ठीक है, और लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, उपयोग देकर सुनना। क्या कहा? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और आत्मा को निश्चय से जानते हैं। ये एक कथन। दूसरा कथन ऐसा है कि केवली भगवान लोकालोक को निश्चय से जानते हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। केवली भगवान आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं। ऐसा कौन कह सकता है कि ये गलत है, मतलब ये बात गलत है, ऐसा कौन कह सकता है? अर्थात कोई नहीं कह सकता। दिस इज राइट। क्या कहा फिर से? केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा को ही जानते, ही लगाया है। हाँ, इसमें ये बात में गलत क्या है? बोले बिल्कुल कोई गलत नहीं, ये बात सच्ची है। दूसरी, अब तीसरी बात कह रहे हैं। 2 बातें हो गई। पहली बात में क्या कहा? केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते और व्यवहार से लोकालोक को जानते। दूसरी बात में क्या है? दूसरे से गाथा में क्या कहेंगे? केवली भगवान आत्मा को निश्चय से जानते हैं। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। और तीसरे गाथा में ये कह रहे हैं केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। ऐसा भी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो पेज नंबर है 167। जरा आ जाइए वहां पर। पेज 167 पर नीचे इसी प्रकार के प्रयोग केवली भगवान के बारे में उपलब्ध होते हैं। नियम सार में लिखा है, जाणदि पश्यदि सौवम व्यवहारणेन केवली भगवम केवलणानि जाणदि पश्यदि नियमेन पाणम। अपन एक काम करेंगे, इसका हिंदी नहीं है। चलो, क्या कह रहे? जानदि पश्यदि सौवम। जानदि और जानते हैं और देखते हैं, 2 बातें कर रहे। देखना और जानना। किसको? सौवम। हाँ, कैसे
व्यवहार नयन। कौन? केवली भगवान। तो अभी स्टेटमेंट कैसा होगा? केवली भगवान लोकालोक को या सर्व को जानते और देखते हैं व्यवहार से। व्यवहार से का अर्थ क्या है? व्यवहार का अर्थ ऐसा है कि व्यवहार का अर्थ वे उसमें तन्मय नहीं होते, इसलिए व्यवहार कहा। एक दूसरी बात, व्यवहार का अर्थ ये है कि उसका लोकालोक को जान रहे, अर्थात उनको उसका सुख दुख का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मुझे जो दुख हो रहा है मुझे जान तो रहे हैं, लेकिन मुझे जानने देखने से उनको दुख नहीं हो रहा है। मेरी त्रिकालवशी सर्व अवस्था है तो जानते हैं, ये जानकर भी उनको दुख नहीं हो रहा है, ये प्रभावित नहीं होते। कल प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था? कि वो सबको जानेंगे तो उनके दुख को लेकर वे प्रभावित होंगे, और प्रभावित हो जाएंगे तो ये दुखी हो जाएंगे। कह रहे नहीं, केवली भगवान सबको जानते हैं लेकिन वे प्रभावित नहीं होते। अब ये केवली भगवान की बात सुनकर हमको क्या फायदा? कह रहे तू भी ऐसा ही सामर्थ्यशाली पदार्थ है कि तू भी सर्व को जाने लेकिन तू उनसे प्रभावित नहीं होए। मतलब ये शरीर में रोग हो गया, जाना ना, ज्ञान हुआ, हाँ। तो अब प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कैसे? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। ये प्रभावित हो गया। और यहां पर कह रहे तू ये शरीर की चाहे जैसी अवस्था हो तू इससे प्रभावित ही नहीं होगा। अब भी वर्तमान में तुझमें ऐसा सामर्थ्य पड़ा है, और जो ऐसे सामर्थ्य का विश्वास करता है वही केवली भगवान बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब शॉर्टकट नहीं है, मार्ग तो वही है, जो उन्नयन किया वही हमने करना है। जैसे गज सुकुमार थे, है ना, क्या कर रहे थे? वो सर पे पाल पड़ी है, राइट? अब वो चाहते तो उठा सकते थे, वो हिला सकते थे, वो गिर है कि नहीं? हो सकते थे, हाथ थे ना, हाथ तो खाली थे, थे कि नहीं? हाँ। तो फिर क्यों नहीं किया? उनका भाव तो वही था ना, उनको मोक्ष का भाव नहीं था। याद रखना, मोक्ष का भाव नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के बाहर मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं पर को कुछ ग्रहण करता नहीं, पर बाहर का मुझ में कुछ आता नहीं। ये विश्वास उनको था। जिसे ये विश्वास नहीं है ना, वो यहाँ वहां भागदौड़ करता है। जिसको विश्वास है वो भागदौड़ करता ही नहीं। मैं पराधीन हो जाऊंगा, लूला हो जाऊंगा, लंगड़ा हो जाऊंगा, अरे इनको भय नहीं। चाहे जैसी हो, मैं जो का त्यो भरपूर, ऐसा जिसे विश्वास है वही आत्मार्थी है, वही सुखार्थी है। बाकी सब गेयार्थी अर्थात परार्थी है। मालूम है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। ये विश्वास लाना पड़ेगा, ये ज्ञान करना पड़ेगा। अपने आत्म सामर्थ्य का विश्वास जिसे है वही तो आगे बढ़ सकता है। समझ में आया? जैसे मुझे यहां से एक 100 मीटर की रेस भागनी है, तो 100 मीटर की रेस मुझे विश्वास है कि मैं पहला आऊंगा और मैं 9 मिनट 9 सेकंड में ही भागूंगा। ये मुझे विश्वास है। उसके बिना मैं भाग पाऊंगा क्या? पहला कौन आएगा? जिसे विश्वास है कि मैं पहला आ सकता हूं। समझ में आया? मुझ में वो सामर्थ्य है। ऐसे ही यहां पर भी लगा रहे कि मुझ में वो सामर्थ्य है कि सर्वों को जानते हुए भी मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं। समझ में आ रहा है? ये व्यवहार से जान रहे हैं, सबको जान सकते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। ये तो जादू है, और ऐसा मेरा स्वभाव है। क्यों प्रभावित क्यों नहीं होऊंगा? प्रभावित नहीं होने का कारण बताओ ना। लक्ष्य आत्मा में, व्यनो नहीं, आत्मा का लक्ष्य कहाँ है? आत्मा का लक्ष्य नहीं, आत्मा का लक्ष्य, मैं व्यनो व्यनो मत बोलो। आत्मा का कहाँ लक्ष्य है? आत्मा में। आत्मा अपने क्षेत्र से बाहर निकला ही नहीं है, निकल सकता ही नहीं। ऐसा स्वभाव सामर्थ्य है, स्वभाव है ऐसा। और स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता, क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, ये प्रश्न ही नहीं हो सकता। क्यों? स्वभाव उसी को कहते हैं जिसमें तर्क नहीं होता। अग्नि उष्ण क्यों है? कारण है क्या? कोई कारण ही नहीं है। उसी प्रकार मैं सबको जानते हुए भी सबसे प्रभावित रहे बिना सबको जान सकता हूं। ये मेरी सामर्थ्य है। और इसलिए यहां पर कह रहे कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते, अर्थात उनके जो सुख दुख है उनसे ये प्रभावित भी नहीं होते, और उनके सुख दुख को लेकर इनको सुख दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? उन सबको जानते हुए भी
निजानंद रसलीन। क्या कह रहे हैं? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गे ज्ञायक मतलब सकल गे मतलब समस्त लोकालोक इनका गे हो रहा है, ये जानने में आ रहा है। ये तो हो गई एक बात। सबको जानने से दुखी होंगे क्या? इमीडिएटली बोल दिया तदपि निजानंद रसलीन। निज आनंद में का रस है, उसमें लीन है। दोनों बातों से पैक कर दिया। जान भी सकते हैं लेकिन दुखी भी नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि लगता है किसी को जानेंगे तो दुख हो जाएगा। जैसे हमने एक कुत्ते का भी उदाहरण सुना, हमको बुरा लगा कि नहीं, मतलब करुणा भाव हुआ कि नहीं? या फिर वो महिला का हमने सुना उसको कैंसर हो गया, तो हमको करुणा भाव हुआ कि नहीं? कि उनको नहीं हो रहा है, वे निर्दयी हो गए। अरे निर्दयी हो गए, सच्ची बात है। मालूम है आपको? दया नहीं है, इसको भी निर्दयीपना कहते हैं। अर्थात अत्यंत निर्दयी अर्घ है। अर्घ सिद्ध चक्र विधान में अर्घ लगाया है, अत्यंत निर्दयी अवस्था को नमस्कार किया है, अर्घ चढ़ाया है। अत्यंत निर्दयी, समझ में आया? निर्दयी का अर्थ जो हम लोग में यूज करते वो निर्दयी नहीं लेना, लेकिन अन्य की किसी अवस्था को लेकर उनको कोई प्रभाव नहीं होता, इस अपेक्षा से निर्दयी। समझ में आया क्या? शब्द वही है लेकिन हमको जो समझता है उसको निर्दयपना नहीं कह रहे। समझ में आ रहा है क्या? एक बात ये हो गई। तो पहली गाथा में क्या कहा? लोकालोक को व्यवहार से जान रहे, व्यवहार कहो पर मानो मत। यहां पर ऐसा व्यवहार नहीं है कहो पर मानो मत। जानने में आते लेकिन वे उनसे कुछ प्रभावित नहीं होते, इसलिए व्यवहार से। सचमुच कर क्या रहे हैं वे? अपने आत्मा में लिए। समझ में आया क्या? दूसरा, केवल नाणी जान दी धम्म क्या पस्सदि नियमेण अपाणम। क्या कह रहे? केवल ज्ञानी जानदी पस्सदि नियमेन अपानम। जानते हैं, देखते हैं निश्चय से अपने आत्मा को, और जानने में आता है लोकालोक। लोकालोक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमको सबको जानना है ना। जैसे हमको चक्कर देखना है, हमको सुनकर देखना है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक सुनेंगे नहीं तो हमको क्या लगेगा? नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक किया नहीं। मतलब जब तक हम प्रत्यक्ष अपने इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानते, हमको आकुलता बनी रहती है। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपने आत्मा को जानते हैं, फिर भी आत्मा को जानते हुए भी लोकालोक जानने में आ रहा है। देखो, और इंद्रिय से रहित होकर जान रहे हैं। अभी केवली भगवान इंद्रिय से रहित होकर जान रहे हैं, इसका मतलब मैं कैसे जानता रहूंगा? स्वभाव से मेरा जानना कैसे हो रहा है? इंद्रिय सहित हो रहा है या इंद्रिय रहित स्वभाव की अपेक्षा? इंद्रिय सहित है, अभी तो सहित है। निश्चय से कैसे कहेंगे? निश्चय से अर्थात स्वभाव से मैं इंद्रिया रहित ही जानता हूं। मैं भी, ये मेरा स्वभाव है। अब ये निर्णय मुझे करना है, मैं इंद्रिय से नहीं जानता हूं। मैं तो ज्ञान का ज्ञान आत्मा से ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं हूं कौन, आत्मा कैसे पकड़ में आए? ये प्रश्न बहुत आश्चर्यकारी है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही ये प्रश्न पूछ रहा है। जो जाननहारा है वही प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन हूं और मेरी प्राप्ति कैसे होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 159 नंबर की गाथा थी। अब देखो 166 नंबर गाथा। अपसरुवं पेच्छरि लोयालोयम न केवली भगवम जय कोई भणदि एवं तस्य किम दूषणम होई। जय कोई भणई एवं, यदि कोई ऐसा भनन करता है, कहता है, तो तस्य किम दूषणम होई, तो उस स्टेटमेंट में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। लेकिन स्टेटमेंट क्या की है? अपसरुवं पेच्छदि लोयालोयम न केवली भगवम। आत्म स्वरूप में है, ठीक है? आत्म स्वरूप को ही देखते हैं, लोकालोक को नहीं। लोकालोक को नहीं देख रहे भगवान। अभी क्या कह रहे थे एक गाथा पहले?
कह रहे लोकालोक को भी देख रहे और स्व को भी देख रहे। अब क्या कह रहे हैं, स्व को देख रहे लोकालोक को नहीं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहे। ये जो कथन है ये निश्चय का कथन है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो कौन सा निश्चय है यहाँ पर? निश्चय ने आपको निश्चय नहीं मालूम नहीं होगा, बोलो कौन सा निश्चय ने है? अरे आत्मा में लीन है, बराबर है, आत्मा को जान रहे हैं और केवली भगवान आत्मा को जान रहे हैं। तो ये कौन सा निश्चय ने है? अरे निश्चय नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? बोलो श्रेयांश, केवली भगवान, हाँ सातवां है, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। समझ में आ रहा है क्या? साक्षात निश्चय नहीं क्यों कह रहे? अरे केवली भगवान जान रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं ना। जब केवली भगवान बोल दिया तो इमीडिएटली पकड़ लेना है, सातवें नहीं की बात है। समझ में आ रहा है क्या? साक्षात शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को जान रहे हैं, ठीक है। अब अगली गाथा ले लो, अगली गाथा क्या बोल रही है? हाँ देखो, लोया लोयम जानई अपाणम नेव केवली भगवम। फिर से आप उल्टी बात बोल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? लोया लोयम जानदी, कौन जान रहा है? लास्ट शब्द देखना, केवली भगवम, अर्थात केवली भगवान लोकालोक को जान रहे हैं। और अपाणम नेव, अपने आत्मा को नहीं जानते हो, अपने आत्मा को नहीं जान रहे। देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी भाषा है। इसको क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विरोधाभास आचरण यूज किया, ग्रामर सिखा रहे क्या हमको? अभी कल अपने इसमें भी आएगा, किसमें? महावीराष्टक स्तोत्र में भी अभी 5वां छंद है ना, विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार है। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति, वहां पर भी विरोधाभास अलंकार है। हाँ, अपन वो संडे के सेशन में लेंगे, आज तो यहाँ पर लोया लोयम जानई अपाणम नेव केवली भगवन जय कोई भणई एवं तस्य किम दूषणम होई। ऐसा यदि कोई कहता है तो उस कथन में दूषण क्या है? कोई दूषण नहीं है। केवली भगवान आत्मा को जान रहे हैं ऐसा कोई कहे, मात्र आत्मा को ही जान रहे ऐसा कोई कहे तो इसमें दूषण क्या है? अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे? केवली भगवान मात्र लोकालोक को जान रहे हैं ऐसा कोई कहे तो इसमें दूषण क्या है? अभी देखो एक उल्टी बात कह दी है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है। केवली भगवान अपने आत्मा को निश्चय से जान रहे हैं और व्यवहार से लोकालोक को जान रहे हैं। यही बात कह रहे, आत्मा सर्वगत है और आत्मा असर्वगत है। दो बातें कह रहे हैं। क्या कहा? आत्मा सर्वगत है, सर्वम गत, गत मतलब क्या? गतो धातु, जाना। कह रहे आत्मा सर्वगत है अर्थात सबको जानता है। गतो धातु जाने के अर्थ में भी होता है और जानने के अर्थ में भी होता है। इसलिए आत्मा सर्वगत है ये जब कहेंगे व्यवहार का कथन, समझ में आया? और आत्मा असर्वगत है जब कहेंगे ये निश्चय का कथन, कहीं जाता ही नहीं है, आत्मा में ही है। समझ में आया क्या? तो ऐसे व्यवहार और निश्चय का हमको बराबर बैलेंस चाहिए। एक समय में व्यवहार और निश्चय एक समय में लग रहा है, ऐसा नहीं कि एक समय में निश्चय से अपने आत्मा को जान रहे, अगले समय में जो लोकालोक को जानेंगे उस समय में व्यवहार, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? एक समय में, जिस समय में आत्मा को जान रहे हैं ऐसा निश्चयात्मक कथन है, उसी समय में उसी जीव के लोकालोक को जानना हो रहा है, इसमें कोई दूषण नहीं है। एक समय में समझाना, हाँ, और उसी जीव की बात चल रही है, दूसरे जीव की। क्यों? हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ये नक्की कर रहे हैं ना, ये जान रहे हैं या देख रहे हैं। लेकिन हमारा पर को जानना हो रहा है, हाँ। उस समय हम स्व को नहीं जानना, हमारा जानना अलग। किसका? हमारे छद्मस्ता अवस्था की बात करें, ठीक है, ऐसा बोलो। हाँ, छद्मस्ता अवस्था में जब पर को जाना जाता है उस समय में स्व को जाना जाता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न है। क्या कहना है आपका? ये प्रश्न है सबको, सुनो।
जब छद्मस्त अवस्था है, जिस समय पर जानने में आता है उस समय में स्व जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे राम अभी युद्ध मैदान में, राइट, मैदान में बोल रहा हूं, युद्ध भूमि कहना चाहिए युद्ध भूमि में है, रावण के साथ में युद्ध चल रहा है। राम कह रहे कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ में आ रहा है? उस समय में स्व जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रश्न है। शायद सम्यक तत्व तो दृष्टि। यहां पर हाँ बोलिए, आ रहा है बराबर। हाँ, आप सबको याद होगा हमने 5 भाव किए थे, 5 डिवाइड किए थे, 5 बातें। एक तो ज्ञान का उपयोग, एक ज्ञान का लब्धि, उपयोग और लब्धि, बराबर। उपयोग में अभी क्या है, सामने रावण दिखाई दे रहा है, लेकिन लब्धि में क्या है, आत्मा पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से आत्मा जानने में आ रहा है, एक न्याय समझना। दूसरा, अब क्या है, श्रद्धा तो मैं आत्मा हूं, अपने में ही अपनत्व करी, ये राम रावण, ये शरीर और रावण सीता सब पर है, ऐसा श्रद्धा नक्की कर गई है। ये श्रद्धा को पूरा अटूट विश्वास है। 2 3 बातें हो गई। चौथा, अभी चारित्र की बात आएगी। चारित्र में जब कहेंगे तो क्या कह रहे हैं कि एक वह श्रद्धा अपने में अपनत्व करी, पर में परत्व करती है, ठीक है। अब रही चारित्र की बात। चारित्र क्या कर रहा है उस समय में? चारित्र की भी 2 भेद कीजिए, शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग। ओके, उपयोग हो सकता है अशुभ भी हो, शुभ भी हो और शुद्ध भी हो। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग हो सकता है चारित्र का उपयोग, और चारित्र की शुद्ध परिणति तो शुद्ध ही है, अर्थात जितने कषाय का अभाव है उतनी कषाय चौकड़ी की अपन शुद्धता कहते हैं। इस न्याय से वे अपने आत्मा को जानते हैं, ये हम वहां पर भी कह सकते हैं। और उसी समय में वे रावण आदि के साथ युद्ध कर रहे, जान रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, अर्थात वहां पर भी निश्चय व्यवहार घटित होता है। हाँ, आप सबको याद होगा कि समय सार 9वीं 10वीं गाथा। सर तुमचा माइक जरा म्यूट करा ना, माइक चालू है। बल्लोर सर प्लीज। ओके, धन्यवाद। देखो, समय सार की 9वीं 10वीं गाथा, 9वीं 10वीं गाथा में वहां पर श्रुत केवली खड़ा किया है कि श्रुत केवली आत्मा को ही जानते हैं निश्चय से, और दूसरा कह रहे व्यवहार से द्वादशांक ज्ञाता है। अब कह रहे हैं जिस समय में श्रुत केवली है अर्थात आत्मा को जान रहे, उसी समय में द्वादशांक के पाठी है, और जिस समय में द्वादशांक के पाठी है उसी समय में आत्मा के ज्ञाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? हमको, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ता था, समय सार पढ़ा था मैंने लगभग 6-7 साल पहले, शुरुआत थी मेरी, तो उस समय में मैंने कहा अरे ये क्या बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि जिस समय में आत्मा को जान रहे उसी समय में द्वादशांक की पार्टी, और जिस समय द्वादशांक के पार्टी है उसी समय में आत्मा को जान रहे हैं। लेकिन महत्व की बात, नए वहीं पे लगते, जहां निश्चय है वहीं पे व्यवहार लगेगा, जहां पर निश्चय नए नहीं लग सकता वहां पर व्यवहार होता ही नहीं है, व्यवहाराभास होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए केवली, श्रुत केवली भी आत्मा के ज्ञाता है कहो या द्वादशांक के ज्ञाता है, ये सेम बात इस अभी की गाथा में केवली भगवान पर घटित करके दिखाई। और हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने छद्मस्त जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है उसमें भी निश्चय और व्यवहार, ऐसी दोनों बातें घटित हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सम्यक दृष्टि हो गया वहां ये निश्चय व्यवहार एक साथ एक ही जीव पर लागू हो जाता है, चाहे वो कुछ भी करने दो। युद्ध मैदान में भी खड़ा है, चाहे वो नरक का नारकी हो, नरक के नारकी के ऊपर भी ऐसा निश्चय व्यवहार हम घटित कर सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो, अच्छी बात रही, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी कठिन भी हो सकती है, लेकिन
क्या कठिन बात समझनी चाहिए, अर्थात इजी का ही दुराग्रह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कठोर और कठिन बात सुनने से उपयोग सूक्ष्म होता है। उपयोग सूक्ष्म होने के बाद में ही सम्यक्त्व के अवसर खड़े होते हैं। अगर उपयोग की सूक्ष्मता नहीं बना पाए तो सम्यक्त्व भी प्रकट नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, कर्मधारा, राइट। प्रश्न क्या था? बस यही पूछना था। हाँ, ज्ञान धारा और कर्म धारा ज्ञानी की दोनों एक साथ चलती है। ठीक है, हाँ ठीक है। कर्म धारा मतलब क्या? ज्ञान धारा तो समझ लिया, वो आत्मा के साथ कनेक्टिविटी, वो ज्ञान धारा मतलब श्रद्धा की ज्ञान के साथ कनेक्टिविटी, ज्ञान की आत्मा के साथ कनेक्टिविटी, और चारित्र की भी आत्मा के साथ कनेक्टिविटी। मतलब चारित्र का वो अंश जो शुद्ध परिणति वाला है, और ज्ञान का वो अंश जो लब्धि रूप है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि उस समय में जो शुद्धोपयोग मतलब जो ज्ञानी जीव है वो अन्य किसी कार्य में प्रवृत्ति है, तो उसको ज्ञान धारा वो कनेक्टिविटी। और कर्म धारा मतलब क्या? जो अन्य व्यापार चल रहा है उनका, उसको अपन कर्म धारा में ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। तो ये 33वीं गाथा का भाव ये महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये खोले। निश्चय और व्यवहार, ये बहुत अभी मैंने जिस तर्ज पर ये चर्चा की है, पूरा अभी चर्चा या विश्लेषण इसमें उसी की बात आई है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी नवीन कुछ नहीं है, मूल प्रमेय तो अपना हो गया है। 33वीं गाथा का भाव क्या है? इन शॉर्ट कोई बता सकता है 33वीं गाथा का भाव? ना देखिए, यह तो अलग है, वो तो मैं उदाहरण दे रहा था, नियम सार का उदाहरण लिया था। जो ही सुदेण भी जानादि अपाणम जानगम सहावेण तम सुद केवली मिसियो भणंति लोगपदी वयरा। श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। ये कह रहे हैं श्रुत केवली क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान सामान्य का आश्रय लिया है। एक केवली भगवान केवली क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान सामान्य का आश्रय लिया है। अब मैं सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी क्यों हूं? क्योंकि मैंने अपने ज्ञान सामान्य का आश्रय लिया है। अर्थात मुझे यदि सम्यक ज्ञानी होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि एक ज्ञान सामान्य का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात केवल ज्ञान की उपाधि छोड़ दो, श्रुत केवली की उपाधि छोड़ दो, मैं कितना जानता हूं इस बात को छोड़ दो, बस मैं जानता हूं इस बात को पकड़ो, और मैं जाननहारा हूं, और वो जाननहारा जिसके आश्रित है, ऐसा जो आत्मा वह मैं हूं, ये जिसे नक्की हो गया है, अब उसे कभी भी कोई डिगा नहीं सकता या दुखी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? मैं तो मात्र जाननहारा हूं, मात्र जानना मेरा काम, अन्य कुछ भी नहीं। मात्र जानना, जानने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया है। मुझे कम समझ में आया ऐसा बोलो मत, मुझे नहीं समझ में आया इतना समझा, समझ जो है उतने को ही देखो, मैं जाननहारा हूं। ठीक है, ये 33वीं गाथा। अब 34वीं गाथा बहुत जबरदस्त। देखो आचार्य देव हमको एक एक बात गले उतार रहे हैं, ज्ञान कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। हाँ, अरे अपने ज्ञान स्वभाव को अनेक पहलुओं से दिखा रहे हैं। देखो जैसे हम गए, कोई लड़की को देखने गए, हाँ तो लड़की को देखने गए तो कोई बोलेगा ये इसको ये आता है, उसको ये आता है, ये डिश करती, वो डिश करती, और या वो इतनी पढ़ी लिखी है। तो ये जो हमने कहा, ये क्यों कहा? ज्ञान।
नहीं नहीं, क्यों कहा? वो लड़की की महिमा आने के लिए। हाँ, ये हमारे योग्य है, समझ में आया। वैसे ही ये ज्ञान मुझे क्यों ग्रहण करना, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है ज्ञान की, ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर क्वालिटी पता नहीं, मान लेंगे क्या? बराबर है कि नहीं? वैसे ही मेरे आत्मा कैसा यही मुझे मालूम नहीं, तो आत्मा को ग्रहण करूंगा क्या? जब महिमा कैसे आएगी मुझे अपने आत्मा की? नहीं, अपने आत्मा को जानना। अरे अपने आत्मा को जानने सब बोल रहे हैं ना। अरे वो सांख्यमती, अन्यमती सब बोल रहे हैं अपने आत्मा को। नो दाई सेल्फ, वो क्रिश्चियन लोग बाइबल में भी लिखा है नो दाई सेल्फ। अब क्या बोलना? नो दाई सेल्फ मतलब क्या? अपने आत्मा को जानो। हम भी बोल रहे अपने आत्मा को जानो। फिर दोनों एक ही है क्या? दोनों एक ही है क्या? एक ही तो है ना दोनों में। अरे नहीं ना, यही तो कह रहे हैं, दोनों की विचारधारा में अंतर है ना। विचारधारा में एक ही थोड़ी। एक मतलब दोनों की विचार एक ही है क्या? वो भी कह रहा है आत्मा को जानो, मैं भी कह रहा हूँ आत्मा को जानो। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर दोनों एक ही है। और आपको यहाँ वहां सब लोग मिलेंगे, कुछ नहीं, सभी खाली नाम अलग है, ईश्वर अल्लाह, लेकिन सब एक ही अपना आत्मा और भगवान एक ही है, वो दूसरा और कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए सुना होगा। हाँ, लेकिन वो विचारधारा गलत है। हम उससे पृथक कैसे हैं? क्योंकि हमको आत्मा ही नहीं मालूम, तो हम कैसे आत्मा को जानेंगे? उनको आत्मा मालूम ही नहीं ना, आत्मा में ऐसी ताकत है ये मालूम ही नहीं। जैसे थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, वो हिंदू कहा जाएगा, राम के पास जाए, हे भगवान मदद कर, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? समझ में आ रहा है क्या? वो गया, अभी मुसलमान वो कहा जाएगा, वो अल्लाह के पास जाएगा, वो क्रिश्चियन कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और फिर जैनी कहा जाएगा, सब जगह पे जाता है। ये बनिया बुद्धि है, ये बनिया बुद्धि है। जैनी हर जगह पे माथा टिकाएगा। यही तो तकलीफ है। ये सबसे भटका हुआ भ्रष्ट है। सच्चे देव मिलने पर भी यहाँ वहां भटक रहा है, क्योंकि इसने सुन रखा अपने देव कुछ देते नहीं, तो चलो भाई फिर दूसरे के पास, वो देते तो उनको आजमाते हैं। क्या जाता है? आजमा के तो देखना है। समझ में आ रहा है क्या? और ये बनिया बुद्धि यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहा है, और ये तकलीफ है, और इसलिए भटक रहा है। समझ में आ रहा है? देखो अभी क्या कह रहे हैं, 34वीं गाथा, थोड़ा भाव समझते हैं। हाँ, अपने आत्मा की, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा तो लानी। मेरे ज्ञान में क्या सामर्थ्य, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये तो नक्की करना पड़ेगा ना। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे मेरे, देखो हम एक इंटरव्यू में जाते हैं, बच्चे उनको क्या कहते हैं, आपके बारे में बताओ, आपके अच्छी बातें बताओ और आपकी बुरी बातें बताओ, ऐसा पूछते हैं। तो अच्छी भी हमको मालूम चाहिए, बुरी भी क्या है हमको मालूम चाहिए। वैसे ही यहाँ पर मुझे आत्मा को ध्यान है, तो आत्मा क्यों ध्याना, ये प्रश्न होना चाहिए ना हमको। नहीं तो आत्मा क्यों ध्याएगा? फिर दिन रात शरीर की व्यवस्था और उसकी जी हिजरी में चल रहा है ना अपना समय, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा हमको अच्छा लगा ही नहीं है। कहने के लिए हम कह देते हैं कि आत्मा को ध्यान है, बस यही करने योग्य है। फिर आत्मा के पास क्यों नहीं जाते साहब? एक महिला को बोल दिया, तुझे तेरे पति के पास में रहने में अच्छा है। हाँ नहीं बराबर है, पति के पास रहना, लेकिन मैं इस पुरुष के साथ रहूंगी। क्या है प्रॉब्लम? बराबर गलत लग रही है कि नहीं? वैसे ही ये अपनी ज्ञान पर रहा है, इसको बताया जा रहा है तुझे ये आत्मा का आश्रय सर्व सुखमयी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? शरीर का आश्रय कर, बच्चे का आश्रय कर, पोते का आश्रय कर, हर पर वस्तु जो दिखाई दे रही है उसका आश्रय करता है। खान पान में, सुनने में, हर जो चीज उसी का आश्रय करता है, उसका ही हो जाता है। ये पर को जानता है मतलब पर का ही हो जाता है। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हाँ, बच्चा अपना बाजू वाले के घर पे जाता है, क्या प्रॉब्लम है? बाजू वाले के घर पे गया, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। लेकिन बाजू वाले के घर पे जब भी जाता है वहां कुछ खाकिरी आता है। अब चलेगा क्या? वो अच्छा बनाते नहीं तो बुरा बनाते रहने दो। हमारी तकलीफ ये है कि बाजू वाले ने टेस्टी बनाया, लेकिन कैसा बनाया हमको मालूम नहीं ना। और अच्छे के नाम पर नॉनवेज भी खिलाया तो हमको नहीं ना मालूम। हम जाने दे सकते क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसको नहीं जाने देंगे। जाना नहीं। समझ में आया क्या?
अभी तकलीफ इस ज्ञान की क्या हो रही है, जब भी ये पर ज्ञेय को जानता है वो ज्ञेय का ही हो जाता है। मैंने आपको जाना, मुझे आप यहां नहीं दिखाई दिए, आप वहां दिखाई दिए। हालांकि मैं देख रहा हूं यहां पर भ्रम हुआ है, आप वहां पर हो, और ये भ्रम इस जीव का अनादिकाल से है, इसलिए इसको ज्ञान हो नहीं रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान से रहित तो रहा नहीं है, लेकिन सच्चा ज्ञान हुआ नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ नहीं है, क्योंकि इसने मैं अंदर में देखकर जान रहा हूं ऐसा नक्की नहीं किया है, मैंने आंखों से देखकर जाना है, ऐसा कह रहा है। और ये इसकी गलती। समझ में आ रहा है क्या? देखो अब बहुत भारी बात आने वाली है। अतिक्रमण कर रहे हैं हर एक चीज को। हाँ, अतिक्रमण है। अपनी बाउंड्री के बाहर थोड़ा सा अपन एक शेड डाल दे, क्या बोलेंगे? आएंगे कि नहीं बुलडोजर लेकर? आएंगे ना? आएंगे। फिर यहाँ कौन सा बुलडोजर है? बुलडोजर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए करते जा रहा है अतिक्रमण। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जब डंडे पड़ते हैं तो पता चलता है, अरे मैंने अतिक्रमण किया था, आज मुझे ये दुख क्यों है? क्योंकि अतिक्रमण का फल मुझे मिलना ही चाहिए, और जो करेगा सो भरेगा। यहां नीति ने मैं करूंगा और उनको भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये वो करेंगे इसलिए मुझे भोगना, उनको उनका ही भोगना पड़ेगा, इनको उनका ही भोगना पड़ेगा, आपको आपका ही भोगना पड़ेगा, और मुझे मेरा अपना स्वतंत्र भोगना पड़ेगा। मान लो, चलो आपने मुझे ठगा, ठीक है, तो ठगा तो अभी, और मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, मैंने आपको कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ और आपको तो संक्लेश हुआ, तो मुझे पाप बंधेगा या नहीं बंधेगा? बंधेगा ना। लेकिन मैंने कोई आपको कुछ भी नहीं किया, फिर मुझे पाप बंधेगा क्या? क्यों बंधेगा? आपने पर से दुखी होना माना, आपको ऐसा ज्ञान हुआ कि इसकी वजह से मैं दुखी हुआ, बस ये जो ज्ञान हुआ ना, ये विपरीत ज्ञान था। इसकी वजह से दुखी और इसकी वजह से सुखी की बात कहा थी, और मैं आप मुझे नोटे दे देते तो मैं सुखी। ये भ्रम है, कह रहे हैं। इस भ्रम को तोड़ो। ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। और जो ज्ञान ये कहता है कि न पर से दुख है न पर से सुख है, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान। क्यों? ज्ञान ज्ञान ही है। समझ में आ रहा है? बराबर। हाँ, देखो अभी ये 34वीं गाथा। हाँ, क्या समय तो होते आ गया है। विगत गाथाओं में विस्तार से यह बताया गया है कि आत्मा को जानने वाला ही केवली है और श्रुत केवली है। क्या कहा? जो आत्मा को जानता है वो केवली, जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, जो आत्मा को जानता है वो सम्यक ज्ञानी। अर्थात आत्मा को जानना ये मुख्य है, बाकी श्रुत केवली है या केवली है उसको छोड़ दो ना। आत्मा को जानना, हर अवस्था में सुखी रहना है तो आत्मा को जानना, ये बता रहे हैं, ठीक है। और वो जानने का काम कौन कर रहा है? स्वयं ज्ञान से ही होने वाला है, क्योंकि ज्ञान ही जानेगा। ज्ञान के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, उसको कैप्टन बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो ज्ञान जानेगा नहीं तो बाकी कौन करेगा? फिर ठेंगा। श्रद्धा उसके बिना कुछ नहीं कर सकती। ज्ञान को जानना पड़ेगा, ज्ञान को निर्णय करना पड़ेगा, सही क्या गलत क्या इसका निर्णय बुद्धिपूर्वक हमको करना ही पड़ेगा। एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव। ये वही बात कह रहे हैं ना, मैं वहां की जो बात बोली ना श्रीमद ने, ये यही की बात है ना। शांति पूर्वक विचार करो, ज्ञान कर क्या सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जब तक ये मालूम नहीं है तब तक मैं ज्ञान जो नहीं कर सकता ना वही करता बैठूंगा। शरीर की जी हुजूरी करना, उसकी व्यवस्था करना, उसको धुलाना पिलाना खिलाना सब उसी का, उसकी भोग व्यवस्था करना, यही करते बैठूंगा, जबकि ये कुछ नहीं करना था मुझे। इस शरीर से रहित हूं ऐसा विचार करके मैं मात्र जानन हारा हूं, ये नक्की करना था। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसे विश्वास होता है वही जीव आगे बढ़ेगा, और अकाट्य विश्वास, उसी जीव को सच्चा केवली भगवान का निर्णय हुआ है, उसी जीव को सच्चे पंच परमेष्टि का नक्की हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यदि मात्र कहवत के लिए कुछ भी बोलना वो रटना है, मतलब तोता रट है। समझ में आया? देखो अब क्या कह रहे हैं। अब इस 34वीं गाथा में कहते हैं कि यदि श्रुत की उपाधि की उपेक्षा करे
तो श्रुत ज्ञान भी तो ज्ञान ही है। मतलब क्या? श्रुत ज्ञान क्या है? एट द एंड एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान। आखिर है क्या? ज्ञान 5 है या 1 है? 5 है। एक ही है ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है। यहाँ पर ये भाषा है, व्यवहार से बराबर है 5 है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। यदि मैं इसमें देखता हूं ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, तो उसमें हीनादिकता हो जाती है। कि ये हीनादिकता आने से तुझे विकल्प तेरा थोड़ी सी तुझे क्षोभ होता है कि यार ये छोटा सा ज्ञान है, वो बड़ा ज्ञान है। छोटा बड़ा देखना ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, बस इतना नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर ये दृष्टि करा रहे। क्यों? इतना सा मैं छोटा और वो बड़ा, इतना भी ज्ञान मुझे रहे, वो भी शल्य रहे, तो तुझे सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तुझे सच्चे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मैं स्त्री मैं पुरुष ऐसा ज्ञान भी रहेगा तो भी ये मिथ्या ज्ञानी होगा, इसको ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ये स्त्री पुरुष इस उपाधि से पार मैं मात्र ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान होगा वही ज्ञान सच्चा, वही आत्मा का ज्ञान करा सकता है। जिस ज्ञान ने मेरे स्त्रीपने का या मेरे पुरुषपने का या बाल युवा या वृद्ध ऐसा परिचय कराया है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं बस मैं हूं इतना जो ज्ञान कराता है वही ज्ञान सारभूत है, वही ज्ञान आश्रय करने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मार्मिक बात है। अपना जीवन में अमूलचूल परिवर्तन इस विचारधारा से हो सकता है। ज्यादा सुनना जरूरी नहीं है, जो सुना है उसका चरवन करना। रवंत सुना है क्या? रवंत ये शब्द कौन करता है? गाय अरे हमको भी करने को बोला है आचार्य ने, हमको भी रवंत करने, लेकिन हमको ज्ञान भोजन का रवंत करना है। जो सुना है उसी को अच्छे से घोरन मनन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये जो बात सुनी है, इस बात को सुनकर हमारी नींद उड़ जानी चाहिए। बारंबार उसी का चिंतन मनन घोलन चलना चाहिए और उसी को ध्यान के लिए उद्यमी होना चाहिए। ये प्रेरणा कर रहे हैं हमको। ये अपना समय खपाकर अपने शुद्धोपयोग से बाहर आकर क्या कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं, बोल रहे हमारी परिणति खराब हो गई है, मलिनता को प्राप्त हो गई, हमको बहुत कषाय हो गई। कषाय क्या? जिनवानी लिख रहे। आप अभी कह रहे थे ना, अरे ये तो अच्छा है, तो शास्त्र अभ्यास कराता है, बहुत अच्छा है। अब ये कह रहे शास्त्र अभ्यास कराना तो बहुत खराब है, कौन सही है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये शास्त्र अभ्यास ठीक है, अवलंबन है, आत्मा में नहीं जा पा रहे तो ठीक है, लेकिन यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। देखो अब क्या गाथा जरा पढ़ते हैं। सुत्तम जिनो वदिट्ठम पोगल दौवप्पगेहि वयणेहिम तम जानना हीणाणम सुत्तस्य जानना भणिया। फिर से सुत्तम जिनो वदिट्ठम पोगल दौवप्पगेहि वयणेहिम। ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट क्यों लग रही है? प्राकृत है, ये हमारी मातृभाषा है। कुछ काल पहले 2000 वर्ष पहले प्राकृत ही चलती थी, प्राकृत ही चलती थी। आज देखो हम अपनी मातृभाषा से ही वंचित हो गए हैं। चलो, तम जानना हीणाणम सुत्तस्य जानना भणिया। इसका हिंदी अनुवाद। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति है, ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहे। कुछ समझ में नहीं आया, चलो थोड़ा सा भाव लेते हैं। सुत्तम, सुत्तम मतलब होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। सुत्तम मतलब सूत्र। जिनोवदिट्ठम, सूत्र किसका? केरे जिनेश्वर भगवान ने उद्दिष्टम मतलब कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने जो बखान किया है उस बखान को सूत्र कहते हैं, या भगवान के उपदेश को सूत्र कहते हैं,
या भगवान के शासन को उपदेश कहते हैं, समझ में आया, या भगवान के वचनों को तीर्थ भी कहते हैं, समझ में आया। मैं अनेक बात शब्द बोल रहा हूँ, एकार्थवाची है, हमको लगता है तीर्थ मतलब समय सीकर, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, तीर्थ मतलब उपदेश, समझ में आया। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरा, अर्थात जो तीर्थ के करता है अर्थात उपदेश के करता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, भगवान के उपदेश को क्या कह रहे हैं, सूत्र, समझ में आया। हाँ, सुत्तम जिणोवदिष्टम पोगलदौ वप्पगेहि वयणेहिम। क्या है ये पुद्गल वचन है, कह रहे, अरे भगवान का जो उपदेश है उसको सूत्र कहते हैं, और वो सूत्र क्या है, पुद्गल है। पुद्गल क्यों कह रहे हैं, पुद्गल क्यों कह रहे हैं, जड़ क्यों कह रहे हैं, लेकिन भगवान के वचनों को जड़ क्यों कह रहे हैं, शब्द है और शब्द पुद्गल है, समझ में आ रहा है क्या। भगवान की वाणी है, इसको भी ज्ञान कहते हैं, हम इसको नमस्कार करते हैं, लेकिन ये पुद्गल है, समझ में आया। हम इसी को नमस्कार करते रहे, काम क्या होगा, क्या हमारा, अरे इसको नमने से कुछ नहीं होगा, इसका जो भाव है वो अपने अंतरंग में उतारने से काम होगा। इसमें जो प्रमेय है, इसमें जो आत्मा बताया है, उस आत्मा को समझने से हमारा काम होने वाला है। देखो क्या कह रहे, सुत्तम जिनोवदिष्टम पोगलदौ वप्पगेहि वयणेहिम। वे वचन क्या है, पुद्गल द्रव्य है, ठीक है, पुद्गल द्रव्य है, उसी को द्रव्य शुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्य शुद्ध, शब्द याद रखना, द्रव्य मतलब क्या, पुद्गल, द्रव्य शुद्ध अर्थात पुद्गल है, ठीक है। तम जानना हीणाणम सुत्तस्य जानना भणिया। लेकिन वो जो सूत्र है उसको जिसने जाना है, उसका भाव भी जिसने जाना है, वो ज्ञान है। ऐसा क्या कह रहे हैं, सुत्तस्य जानना भनिया, अर्थात जिन सूत्र की ज्ञप्ति के, अर्थात उसको जिन सूत्रों का ज्ञान हुआ कहा जाता है। अब क्या है और समझ में नहीं आया, थोड़ी सी और बात समझाता हूं। कह रहे हैं भगवान की वाणी खिरी, ठीक है, हाँ, भगवान की वाणी खिरी, उस वाणी को कह रहे हैं द्रव्य शुद्ध, ठीक है। वो हमारे कान में पड़ी, कान पर पड़ी, जब कान पर पड़ी तो भाषा वर्गणा हो गई कन्वर्ट, और मुझे भावभाषण हो गया, हाँ मैं आत्मा हूं, ऐसा वो कह रहे, वो शब्द ज्ञान में आ गया, मैं आत्मा हूं, इतना सुनने में आया, ठीक है। उसको कह रहे हैं भाव शुद्ध, भाव शुद्ध, ठीक है। अब यहां उसके आगे कह रहे हैं ये भाव शुद्ध को भी मत देखो, कह रहे इसका ज्ञान हुआ ना, वो मैं हूं, जिसको इस भाव शुद्ध का ज्ञान हुआ वो मैं हूं, अर्थात ज्ञान से युक्त कौन है, आत्मा। तो कह रहे ये द्रव्य शुद्ध दिखाया जा रहा है, द्रव्य शुद्ध, उससे भाव शुद्ध पर लाया, और भाव शुद्ध से कहां पर लाया, मात्र आत्मा, जानने वाले की तरफ लेके आया। क्यों, ज्ञान उतना ही है, जाना, क्या जाना, कितना जाना, उसकी फिक्र मत करो, कह रहे जानना इतना ही ज्ञान है, समझ में आया। देखो अब क्या कह रहे, पढ़ते हैं थोड़ा सा। पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में, हाँ समय हो गया है, हाँ पुद्गल द्रव्यात्मक हो गया, समय हो गया, इतना खाली भाव पढ़ते और रुक जाते हैं। पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात श्रुत ज्ञान कहा गया है। इसमें वैसा भाव खुलने में नहीं आया। मुझे पूछना था, ज्ञप्ति परिवर्तन क्या है? ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने इस लैपटॉप को जाना, लैपटॉप को जानने के बाद में इस मोबाइल को जानना, समझ में आया। तो यहाँ से ये गे को जानने के बाद में उस गे को जानने के लिए मेरा व्यापार जो चेंज हो गया है उसको ज्ञप्ति परिवर्तन, वो अलग गया। यहाँ पर वो ज्ञप्ति परिवर्तन का अर्थ एक गे से दूसरे गे को जानना, जानने के लिए गया हुआ जो उपयोग है उसको ज्ञप्ति परिवर्तन कहना। क्योंकि क्या है
छद्मस्त अवस्था में एक साथ एक ही गेय जाना जाएगा। या तो सुनेगा, या तो देखेगा, या तो चखेगा, या तो स्पर्श करेगा, एक ही कुछ तो करेगा। तो फिर अभी एक बार सुना, सुनने के बाद में देखना है, तो अगले समय में देखेगा, उसके अगले समय में चखेगा, उसके अगले समय में स्पर्श होगा, उसके अगले समय में सूंघेगा, और सूंघने में भी उसमें भी वो जितने भेद है, 20 भेद है, 29 भेद है, वो सब आ जाएंगे। अर्थात एक समय में एक का ही गेय होगा, दूसरे गेय के लिए अगला समय लगेगा। और केवली भगवान कैसे जान रहे हैं? एक ही समय में, एक ही समय में सभी गेयों को जान रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इंद्रियों का आलंबन है, इंद्रिया निमित्त है, वहां पर इंद्रिया की जरूरत ही नहीं है। वैसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा जो निर्णय करता है वही केवली भगवान बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं। कोई प्रश्न? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बोल। बराबर बराबर। हाँ हाँ, यहाँ पर अपेक्षित बात यह है कि जब तक छद्मस्त है, आप थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, जब तक छद्मस्त है तब तक ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, अर्थात तब तक इच्छावान होता है। हालांकि इस बात को छोड़ दीजिए कि जब दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, वहां पर भी पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, अविचार, ये भी ज्ञप्ति परिवर्तन। और पहले शुक्ल ध्यान में तो साक्षात पृथकत्व, वितर्क, विचार, ऐसा जो एक गेय से दूसरे गेय को जानने के लिए जो उद्यम हुआ है, वहां पर भी इच्छावान हुआ है, ऐसा समझ लेना। अब वो इच्छा अबुद्धिपूर्वक है, पकड़ में नहीं आ रही जीव को, क्योंकि जीव बुद्धिपूर्वक तो अपने आत्मा को जा रहा है। लेकिन ऐसा होता है, कैसे पता चलेगा? देखो ना, जैसे अपन ने 90वें अध्याय में, तत्व सूत्र के 90वें अध्याय में हमने देखा कि जो चारित्र है उसमें एक छेदोपस्थापना चारित्र कहा। छेदोपस्थापना चारित्र के गुणस्थान कौन से हैं? कि छेदोपस्थापना चारित्र के गुणस्थान छठवें से 9वां गुणस्थान कहा। अब 90 में गया हुआ फिर से नीचे आता है क्या? आता है ना, बोल दिया ना। ये ऐसा छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से हमने तो इतना ही सुना था ना, श्रेणी आरोहण कर रहा है तो ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं आता है। लेकिन देखो आश्चर्य, छेदोपस्थापना चारित्र 6वें से 9वें गुणस्थान तक कहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही एक होता है स्थूल कथन, एक होता है सूक्ष्म कथन। तो सूक्ष्म कथन की अपेक्षा ऐसा समझना कि ज्ञप्ति परिवर्तन में भी इच्छावान होना पड़ेगा। होता है मतलब होना पड़ेगा, मतलब होता है जीव। ठीक है, ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। बोली अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की, पंच परमेष्टि भगवंतों की, अहिंसामय जैन धर्म की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। चलिए
सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भैया आइए।